प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो सब ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕक्षा 8ਵੀਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 2023 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रश्न 1 ਤਾਂ ਇੱਥੇ बहुविकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न हैं। फर्स्ट, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे। फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लहर का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका उत्तर है क तरंग। सेकंड, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखो। तो इसका उत्तर है क राखियाँ। थर्ड, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर है क पुरस्कार। फोर्थ, दिए गए वाक्यों में से भाववाचक संख्या शब्द चुनकर लिखिए। शरीर का प्रणता अंगी के सहयोग से मिलती है। सो इसका उत्तर है ख पूर्णता। फिफ्थ, हम लाल किला देखने जाएंगे। वाक्य में से स्वर्णाम शब्द चुनिए। तो इसका उत्तर है क हम। सिक्स्थ, आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर है घ करण कारक। आगे सेवंथ, निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर है ख प्रसिद्ध। एट्थ, ये लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं। वाक्य में से सही क्रिया शब्द की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर है घ चल रहे हैं। आगे सेकंड आ चुका है क्वेश्चन, कविता वाक्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट बोलता हूँ मैं, लता कहाँ पर फूली नहीं समाती। तो इसका उत्तर है क वन में। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो मैं आप सभी को सैम्पल पेपर करा रहा हूँ इसकी क्या महानता है। सो ये जो सैम्पल पेपर होंगे, सबसे पहले एमसीक्यूज तो देखिए आपको लिमिटेड रिसोर्सेज से ही आ सकते हैं। सो एमसीक्यू सैम्पल पेपर से आएंगे। सो आपने हर एक सैम्पल पेपर देखना है। सो उसके साथ में मैं आप सभी को हर एक सैम्पल पेपर जो भी पॉसिबल होगा वो आप सभी को कराऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और उसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा के रख लेना। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है, किन्हें संबोधित की गई है। तो इसका उत्तर है क नवयुवकों को। थर्ड, हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है। तो इसका उत्तर है क हिमालय। फोर्थ, कवि के अनुसार प्राय दोस्त कैसे होते हैं। तो इसका उत्तर है क स्वार्थी। थर्ड, निम्नलिखित कठिन शब्द आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से हिम्मत शब्द का सही अर्थ चुने। तो इसका उत्तर है क हौसला। आगे सेकंड, निम्नलिखित में से हिंडोला शब्द का सही अर्थ चुने। तो इसका उत्तर है क झूला। थर्ड, निम्नलिखित में से चुनौती शब्द का सही अर्थ चुने। तो इसका उत्तर है क ललकार। इसी के साथ में ही आपको जो मिशन समर्थ था वो भी मैंने मेरे चैनल के ऊपर डाला हुआ है, दोनों ही क्लासेस का, एक सीनियर और जूनियर क्लासेस दोनों का। सो ज़रूर उसे भी आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की बात की जाए इस सैम्पल पेपर में, सो क्वेश्चन आंसर आपकी एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर के चांसेस होते हैं कि वो सैम्पल पेपर में ही आए। आगे बढ़ते हैं। अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फोर्थ, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो ये जो आपके सामने पद्यांश है ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न फर्स्ट, क्या बहन ने राखी सजा रखी है। तो इसका उत्तर है हाँ। सेकंड, क्या राखी के त्यौहार पर बहन खुश है। तो इसका उत्तर है नहीं। भादों में डैश नहीं छाई है, रिक्त स्थान भरे। तो इसका उत्तर है घटा। फोर्थ, घटा शब्द का सही अर्थ से मिलान कीजिए। तो इसका उत्तर है बादल। फिफ्थ, क्या पद्यांश का केंद्रीय भाव राखी का महत्व है। तो इसका उत्तर है हाँ। फिफ्थ, निर्देश अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊंट शब्द का लिंग बदलो। तो इसका उत्तर है ऊंटनी। सेकंड, आलोचना शब्द का बहुवचन रूप लिखें। तो इसका उत्तर है आलोचनाएं। थर्ड, वरदान शब्द का विपरीत शब्द ताकतवर होगा। तो इसका उत्तर है नहीं। आवश्यक शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द आवश्यकता होगा। तो इसका उत्तर है हाँ। फिफ्थ,
एक शब्दों के लिए एक शब्द का सही मिलान करें। सूर्य का उदय होना, तो इसका उत्तर है सूर्योदय। आगे 6th, निम्नलिखित निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रिक्त स्थान में उपयुक्त मध्यम पुरुष को प्रयोग कीजिए। डैश पता चल जाएगा तुम्हें। सेकंड, रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरें। हामिद तो मोटर डैश आते आते बचा, तो इसका उत्तर है के नीचे। आगे थर्ड, रिक्त स्थान में उचित योजक शब्द भरें। हमने वहाँ बोटिंग की डैश डायनासोर देखे, तो इसका उत्तर है और। फोर्थ, रिक्त स्थान में उचित विस्मयादि बोधक शब्द भरें। डैश तुम पढ़ोगे नहीं, अरे तुम पढ़ोगे नहीं। फिफ्थ, दर्शक शब्द में आधे र का प्रयोग हुआ है, सही। सो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम प्रश्नों के ऊपर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न के साथ हम शुरू करते हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आप सभी को कराऊंगा। ग्रामर वाले जो लास्ट में रह जाएंगे लेटर्स को छोड़ के, वो भी मैं आप सभी को उसके बारे में बता दूंगा। मगर अब शुरू करते हैं इसे। फर्स्ट, महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे, तो इसका उत्तर है रोम। सेकंड, लिफ्ट का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है। मेट्रो, मतलब ये तो चैप्टर्स का नाम ही लिखा हुआ है सेकंड वाले में, तो सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ूंगा। वृद्धों, बीमारों, अपाहिज। थर्ड, चिड़िया के कितने बच्चे थे, तो इसका उत्तर है 4। फोर्थ, नीलू का पूरा नाम क्या था, तो इसका उत्तर है अनिल शर्मा। फिफ्थ, मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर क्या कर रहा था, तो इसका उत्तर है गुब्बारे। सिक्स्थ, सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की, तो इसका उत्तर है बाल कृष्ण। सेवंथ, सहयोग का क्या अर्थ है। सहयोग शब्द 2 शब्दों से बना है, सह और योग। सह का अर्थ है साथ और योग का अर्थ है मेल, अर्थात किसी कार्य में एक दूसरे का हाथ बटाना यानी मदद करना। 8th क्वेश्चन, BSF के जवान कौन कौन से नारे लगा रहे थे। फर्स्ट, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सेकंड, भारत माता की जय। थर्ड, वंदे मातरम। 9th क्वेश्चन, धरती का तापमान किस गैस के कारण बढ़ रहा है, तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। 10th, कल्पना चावला का विवाह कब हुआ, तो इसका उत्तर है 1983। प्रश्न 3 शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। सो चलिए अब हम फर्स्ट प्रश्न, पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया, तो इसका उत्तर है पिंजरे के शेर के चारों तरफ आग लगती देखकर सभा में सन्नाटा इसलिए छा गया क्योंकि सभी लोग किशोर द्वारा पिंजरे में से शेर को बाहर निकालने की युक्ति को बड़े ध्यान से देख रहे थे और शेर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। सेकंड, लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया, तो इसका उत्तर है लेखिका ने बच्चों को समझाया कि अगर वे पढ़ेंगे नहीं तो उनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा इसी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। पढ़ाई से ही उन्हें नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े मिल सकते हैं। आगे थर्ड, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है, तो इसका उत्तर है हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है, उसमें आग में कूदने की शक्ति है और आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के बने खिलौने, वकील, भिष्टी और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। आगे फोर्थ, ऑक्सीजन गैस का जीवन का मूल आधार क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार इसलिए कहा गया है क्योंकि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इससे हमारी सांसें चलती हैं, यह जीवन का प्राण तत्व है। आगे चलते हैं। फिफ्थ, विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला, तो इसका उत्तर है विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने का दमन चक्र तेज कर दिया। राजगुरु सुखदेव, असंख्य युवक जेलों में बंद कर दिए गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तथा
बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा दी गई। सो फ्रेंड्स, अब आगे हम आ चुके हैं ये लास्ट पेज के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन पेपर का है। सो प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पंजाबी शब्दों को हिंदी में अनुवाद कीजिए। सूत्र सूत्र, कदम कदम, योग योग्य, बिजली बिजली लिख दिया है। निम्नलिखित में से किन्हीं एक पंजाबी वाक्य को हिंदी में अनुवाद कीजिए। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। आज भी वो सारिਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ करती है, आज भी वह सबके दिलों पे राज करती है। मुहावरे एवं लोककथियाँ, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरे लोककथियाँ का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनका अर्थ स्पष्ट हो। दम घुटना, दिन दुनी रात चौगनी, उनती करना। सो दम घुटना का क्या आ सकता है? सर को देखकर राम का तो दम ही घुट गया। दिन दुगनी रात चौगनी, उन्नति करना। राहुल जब से कक्षा में अव्वल आया है तब से दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। धावा बोलना। हिंदुस्तान के सिपाहियों ने पाकिस्तान के सिपाहियों पर धावा बोला। काला अक्षर भैंस बराबर। आँखों का तारा, रमन अपने माता पिता के आँखों का तारा है। बिना विचारे जो कर सो पाछे पछताए। कुत्ते की दुम सीधी न होना। आगे, रचनात्मक लेखन। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कोई एक पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखे। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए स्कूल के मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। इसकी जगह पर आप एक और कर सकते हैं, अपने चाचा जी को एक पत्र लिखे जिसमें जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद प्रकट किया गया हो। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्द की निबंध लिखें। 3 विषय दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी आप लिख सकते हैं। मैं बोल देता हूँ। प्रदूषण की समस्या, इसके आगे संकेत बिंदु है। शहीद सरदार भगत सिंह, इसके आगे है। आगे मेरा पंजाब, इसके आगे भी संकेत बिंदु है। सो प्रश्न 8 है लास्ट में, सुंदर लिखाई। सुंदर लिखाई फ्री के मार्क्स ही होते हैं, 5 मार्क्स आपको फ्री के मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।